भावनात्मक हेरफेर का एक ऐसा रूप मौजूद है जो इसलिए नजरों से बच जाता है क्योंकि वह उदारता के मुखौटे में आता है। वह मदद, उपहार या देखभाल के इशारे के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन उसके पीछे एक अनकहा अनुबंध छिपा होता है, एक अदृश्य कर्ज जो कभी खत्म नहीं होता। इस रणनीति को कभी न खत्म होने वाला एहसान की तकनीक कहा जाता है। सतह पर लगता है कि कोई व्यक्ति दयालु, सहायक और मददगार है, लेकिन व्यवहार में जो बनाया जा रहा है वह एक मनोवैज्ञानिक कैदखाना है, वफादारी का एक जबरन और स्थायी बंधन जो पीड़ित को लौटाने के लिए बाध्य करता है, न कि एक बार बल्कि लगातार ऐसे इशारे का जो दिल से दिया गया, बताया गया, पर वास्तव में कभी निःशुल्क था ही नहीं। कभी न खत्म होने वाले एहसान के जरिए हेरफेर एक ऐसे इशारे से शुरू होता है जो अल्ट्रुइज्म जैसा लगता है। व्यक्ति बिना मांगे आपकी मदद, समर्थन, संसाधन या फायदे ऑफर करता है। वह जिद करता है, प्रयास को छोटा दिखाता है, कहता है कि यह स्वेच्छा से है, कुछ खास नहीं है। शुरुआत में आप आभारी महसूस करते हैं, शायद उस देखभाल से प्रभावित भी, लेकिन समय के साथ आपको महसूस होने लगता है कि वह एहसान सिर्फ एक दयालुता नहीं था, वह भावनात्मक प्रभुत्व स्थापित करने का तरीका था। वह भावनात्मक कर्ज कभी चुकता नहीं होता। भले ही आप लौटाने की कोशिश करें, दूसरा व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से यह संकेत देता रहता है कि वह आपके लिए आपसे अधिक कर रहा है। संतुलन कभी आता ही नहीं। यह तकनीक अत्यंत प्रभावी है क्योंकि यह सहअस्तित्व के सबसे गहरे स्तंभों में से एक, पारस्परिकता, पर टिकती है। बचपन से ही हम सीखते हैं कि हमें धन्यवाद देना, मान्यता देना, लौटाना चाहिए। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम नैतिक रूप से खुद को ऋणी महसूस करते हैं। यह सामाजिक मानदंड इतना मजबूत है कि सिर्फ न लौटाने का तथ्य हमें अपराध बोध, चिंता या शर्म दे सकता है। भावनात्मक हेरफेर करने वाले इसी तंत्र का लाभ उठाते हैं। वे शुरुआत में कुछ नहीं मांगते, वे केवल उदार दिखाई देते हैं, लेकिन वे मध्यम और दीर्घ अवधि में उम्मीद करते हैं और वसूलते हैं। और जो वसूली वे करते हैं वह हमेशा स्पष्ट नहीं होती। अक्सर वह अप्रत्यक्ष शिकायत, दबे हुए रोष या भावनात्मक ब्लैकमेल के रूप में आती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण पारिवारिक रिश्तों में देखा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक पिता या माँ की जो दावा करती है कि उसने बच्चों के लिए बलिदान किए, जो कि पालन पोषण में स्वाभाविक भी है, लेकिन बच्चों को बढ़ने और स्वायत्त निर्णय लेने देने के बजाय वही पिता या माँ बलिदान का उपयोग नियंत्रण के उपकरण के रूप में करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ऐसे जवाब देते हो। वर्षों तक दोहराया गया यह वाक्य केवल आहत होना ही व्यक्त नहीं करता, यह इस विचार को मजबूत करता है कि एक शाश्वत कर्ज मौजूद है और बेटे बेटी को अतीत के उस एहसान की भरपाई के लिए ऐसा व्यवहार जारी रखना चाहिए जो खुशी दे। परिणामस्वरूप व्यक्ति हर बार सीमा तय करने, घर से निकलने, अलग मार्ग चुनने या असहमति जताने पर खुद को दोषी महसूस करती है। यह पैटर्न दोस्ती और प्रेम संबंधों में भी दिखाई देता है। कभी कभी कोई आपकी जिंदगी में आपकी अपेक्षा से अधिक देकर प्रवेश करता है, उपहार, वित्तीय मदद, समय, एहसान। शुरुआत में वह अत्यंत उदार व्यक्ति लगता है, लेकिन समय के साथ आपको महसूस होता है कि वह व्यक्ति बदले में कुछ अपेक्षा करता है। वह निरंतर ध्यान, पूर्ण निष्ठा, बिना शर्त मौजूदगी हो सकती है। और अगर आप उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो एक दबा हुआ आरोप उभरता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और अब तुम ऐसे व्यवहार करते हो। वह व्यक्ति सीधे वह नहीं मांगता जो चाहता है, लेकिन साफ कर देता है कि उसकी भलाई की एक कीमत थी और वह कीमत खत्म नहीं होती।
पेशेवर संदर्भों में भी यह तकनीक इस्तेमाल की जाती है। कोई नेता या सहकर्मी आपको अवसर देता है, मुश्किल स्थितियों में आपकी ढाल बनता है या सार्वजनिक प्रशंसा देता है, लेकिन बाद में इन्हीं इशारों का सहारा लेकर वह आपको अतिरिक्त मांगों में उलझाता है, अंधनिष्ठा मांगता है या निर्णयों पर सवाल उठाने से रोकता है। मानो आप उस एहसान के सदा ऋणी हो, भले ही आपने कई मौकों पर लौटाया है। यह हेरफेर शांत है पर प्रभावी, क्योंकि अधिकार या भय से नियंत्रण थोपने के बजाय यह भावनात्मक कर्ज से नियंत्रण थोपता है। और सहानुभूतिशील, नैतिक और वफादार लोग खास तौर पर ऐसी चालों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कभी न खत्म होने वाले एहसान की तकनीक भावनात्मक स्मृति के विकृतीकरण से भी काम करती है। हेरफेर करने वाला उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसने आपके लिए की, भले वे अवसरिक हों, और उन स्थितियों को नजरअंदाज करता है जिनमें आपने भी खुद को समर्पित किया, मदद की या साथ दिया। वह ऐसी कथा रचता है जिसमें वह हमेशा अधिक करता रहा, अधिक देता रहा, अधिक झेलता रहा, और इस तरह आप अपनी ही धारणा पर संदेह करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि शायद आप सच में ऋणी हैं। यह भावनात्मक स्मृति की हेरफेर गैसलाइटिंग का एक सूक्ष्म रूप है, तथ्यों को विकृत करके अपराध बोध और अधीनता पैदा करना। इस तकनीक का एक और महत्वपूर्ण तत्व है भावनात्मक नाटकीकरण। हेरफेर करने वाला यह दिखाता है कि जो एहसान उसने आपको दिया वह एक बड़ा त्याग था, इवन अगर वह ऐसा नहीं था। वह सीधे या परोक्ष रूप से यह मजबूत करता है कि यह कुछ असाधारण था, वह ऐसा किसी और के लिए नहीं करता, आप विशेष हैं जो यह मिला। इस इशारे की प्रतीकात्मक ऊंचाई उस कर्ज को और बड़ा बना देती है। व्यक्ति खुद को विशेष महसूस करने लगता है और इसलिए किसी भी ऐसे व्यवहार पर अपराध बोध महसूस करता है जो कृतघ्नता जैसा लगे। हेरफेर करने वाला अपनी मदद को एक भावनात्मक ट्रॉफी में बदल देता है जिसे लगातार मान्यता मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वह आहत होता है, दूर हो जाता है या स्पष्ट कर देता है कि आप असफल रहे। यह तकनीक इसलिए भी बनी रहती है क्योंकि इसका सामना करना कठिन है। अगर आप छिपी हुई वसूली के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो हेरफेर करने वाला आक्रोश में जवाब देता है, तो क्या अब मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता, या तुम मुझे किस बात का इल्जाम दे रहे हो, मैंने तो बस तुम्हारी भलाई चाही। यह प्रतिक्रिया हेरफेर के केंद्र से ध्यान भटका देती है और पीड़ित को अकृतज्ञ दिखाती है, मानो सिर्फ सीमा तय करना ही विश्वासघात हो। और इसके सामने पीड़ित पीछे हट जाता है, माफी मांगता है और अधिक भरपाई करने की कोशिश करता है। चक्र चलता रहता है। इस तकनीक का एक खास प्रकार वह एहसान है जिसे हेरफेर करने वाला हर कठिन समय में याद दिलाने पर तुला रहता है। जब भी कोई संघर्ष, असहमति या रिश्ते में बदलाव की कोशिश होती है, वह आपके लिए किए गए कामों को उठाता है, मानो वही पर्याप्त हो बातचीत समाप्त करने के लिए, मानो अतीत वर्तमान की किसी भी समस्या को रद्द कर देता हो। यह तकनीक रिश्ते को विकसित होने से, गलतियों पर चर्चा होने से, सीमाओं के फिर से तय होने से रोकती है, क्योंकि सब कुछ एक ऐसी कथा में फंस जाता है जहां हेरफेर करने वाला त्यागी है और आप सदा कृतज्ञता के ऋणी। इस तकनीक का सबसे क्रूर पहलू यह है कि यह डर से नहीं, अपराध बोध से कैद करती है। पीड़ित को धमकी महसूस नहीं होती, उसे ऋणी महसूस होता है, और यही भावनात्मक कर्ज उसे नत कहने, सीमाएं तय करने, दूर होने से रोकता है, क्योंकि भीतर एक आवाज कहती है, उसने मेरे लिए इतना किया, मैं ऐसे कैसे लौटाऊं। यह आवाज सफल हेरफेर का प्रतिबिंब है, और जब तक वह सक्रिय है,
हेरफेर करने वाला पीड़ित की जिंदगी, चुनावों और भावनाओं तक निर्बाध पहुंच रखेगा। इस पैटर्न को तोड़ना पहले उस अदृश्य अनुबंध को पहचानने से शुरू होता है। समझना कि असली मदद अनंत वापसी नहीं मांगती, कि वास्तविक उदारता बिना शर्त निष्ठा नहीं चाहती, कि एहसान बेड़ियों में नहीं बदल सकते। आवश्यक है उस रची हुई कथा की समीक्षा करना और भावनात्मक जिम्मेदारी हेरफेर करने वाले को लौटाना। यह भीतर किया जा सकता है उन पलों को याद करके जब आपने भी खुद को समर्पित किया, मदद की, साथ दिया, या बाहर स्पष्टता लाने वाले वाक्यों से, जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, पर मैं एक शाश्वत ऋण में जी नहीं सकती। यह अकृतज्ञता नहीं है, यह अखंडता है। यह देखना भी जरूरी है कि आप कुछ एहसानों को याद करके भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपको अपराध बोध, चिंता या बाध्यता महसूस होती है, तो शायद वहां एक भावनात्मक गांठ है जिसे खोलने की जरूरत है। हमेशा सीधे हेरफेर करने वाले का सामना करना संभव नहीं होता, खासकर शक्ति संबंधों में। लेकिन भीतर उस एहसान के भार को पुनः विन्यस्त करना संभव है। और धीरे धीरे इस विचार से मुक्त होना कि किसी तथाकथित उदारता की पूर्ति के लिए आपको खुद को मिटाना है। कभी न खत्म होने वाले एहसान की तकनीक एक परिष्कृत जाल है, क्योंकि वह स्नेह जैसी लगती है पर नियंत्रण है। वह देखभाल जैसी लगती है पर आधिपत्य है, और इसलिए उसे पहचानना और तोड़ना इतना कठिन है। लेकिन जितना अधिक हम भावनात्मक हेरफेर के सूक्ष्म रूपों के प्रति सचेत होंगे, उतने ही अधिक स्वतंत्र होंगे हम ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जो पारस्परिक सम्मान, स्वस्थ प्रतिदान और भावनात्मक स्वतंत्रता पर आधारित हों। एक रिश्ता जो सच्ची मदद से शुरू होता है, उसे शाश्वत कर्ज में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि स्नेह की माप वसूली से नहीं होती, बल्कि इस क्षमता से होती है कि एहसान के बाद भी आप दूसरे को स्वतंत्र रहने दें। पर्दे गिरते हैं, पर खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रण करो। दिमाग के पर्दे के पीछे यही वह जगह है जहां सब सचमुच होता है, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जो तुमने पहले नहीं देखा, चुपचाप मत जाओ। लाइक करो, उन्हें साझा करो जो अब भी अंधेरे में जीते हैं, और सब्सक्राइब करो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।